हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होने वाली है आप सबके लिए। अगर आपके दिल में आपके करियर, अबंडन लाइफ, सक्सेस के ऊपर अगर आपको डाउट है, जॉब की बात बन रही है पर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब मुझे मिलने वाली थी पर मेरे हाथों से ये चांस चला गया है, ऐसा क्यों होगा? या इंटरव्यू में आप पास होने के बाद में भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, ऐसे कुछ फाइनेंशियली सेट होने के लिए देख रहे हैं, उनके लिए ये रीडिंग हो सकती है। देखो, अगर आपको करियर के लिए कुछ न कुछ आपको इंट्यूशन फॉलो हो रही है तो इस मैसेज के हकदार आप हो सकते हो। साथ में जुड़े रहिए। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ आपके करियर, अबंडन लाइफ और सक्सेस के ऊपर रीडिंग। जो मुझे इंट्यूशन फॉलो हो रही है कि आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, करियर को लेके अपसेट हो, मेहनत करते जा रहे हो पर सक्सेस से आपको मिलेगी या नहीं, उसके ऊपर थोड़े से डाउट भी लेने की कोशिश करते हो पर डाउट नहीं है आप में। देखते हैं करियर के ऊपर। करियर, अबंडन लाइफ, सक्सेस। शायद कार्ड आपको दिख नहीं रहे हैं। वाटर साइन है वृश्चिक, मीन, कर्क। फायर साइन है मेष, लियो, सैजिटेरियन। इन राशि वालों के दिल में बहुत सारा टेंशन है। प्यार मोहब्बत के से रहने वाले ये लोग हैं, इसलिए शायद किसी को न किसी को अपनी बात शेयर करने के लिए देखते हैं पर डरते हैं। दिल ही दिल में उनके मन में बहुत सारा डर है। डेक ऑफ द बॉटम देखेंगे क्या है आपके लिए। देखो, ऑब्स्टेकल में हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे करियर के ऊपर कोई ना कोई नज़र मत लगाओ। बिजनेस अगर आपका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारा धन का लाभ हो रहा है तो आपको धन का लाभ मिलेगा पर आपको थोड़ा सा डाउट आता है किसी न किसी के ऊपर। शायद वो आपके फ्रेंड होंगे, रिलेशनशिप में कोई ऐसे लोग होंगे जिसके वजह से आपके करियर के ऊपर दाग लगने का खतरा आपको लगता है। जॉब में इंटरव्यू देने के बाद में भी सक्सेस नहीं मिल रही है, कामयाबी कहाँ न कहाँ छुपती जा रही है। आपको ऐसा लगता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। बने रहिए हमारे रीडिंग के साथ में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। देखिए, एक प्रकार का डर है आपके सक्सेस के ऊपर, अबंडन लाइफ के ऊपर। देखो, फोकस करो। आप फोकस कर रहे हो आपने आपके लाइफ को, मतलब आप आगे जाके बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो। क्रिएटिविटी बहुत सारी है और अबंडन लाइफ भी आपको बहुत सारी दिख रही है। धन का आगमन भी होता हुआ दिख रहा है पर शायद बात किधर न किधर थोड़ी सी वीक होती जा रही है। आपको लगता है कि मेरा करियर, बिजनेस आगे बढ़ेगा या नहीं। मैं सहन शक्ति से आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब जो कुछ भी इनकम आपको अभी मिल रहा है वो बहुत कम है। थोड़े से इनकम में आप इम्प्रूव होते जा रहे हो। आपको यही लगता है कि कल के दिन मेरी शादी होगी तो ये इनकम मुझे बस नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, इसलिए इस बिज़नेस को मैं बढ़ाऊँ या इधर ही ख़त्म कर दूँ ताकि मैं दूसरे बिज़नेस में स्टेप ले पाऊँ या दूसरा जॉब कुछ कर लूँ जिसके वजह से मुझे इनकम ज़्यादा मिलेगी। ऐसे कुछ बातें आपके दिल में छुपी हुई है और आप इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है कहीं मैं आगे जाके फिसल न जाऊँ, मतलब करियर आपका ख़राब ना हो जाए और मैं रोता हूँ आप बैठ जाओ या रोती हुए बैठ जाओ, क्योंकि आपने बहुत सारी मेहनत की है।
बहुत सारा काम आपने उस करियर में किया है, आपके बिजनेस में किया है। अगर जॉब के लिए टेंशन ले रहे हो तो जॉब के लिए भी बहुत सारी पढ़ाई की है, गवर्नमेंट जॉब हो या शायद कोई प्राइवेट बड़े कंपनी का जॉब हो, तो मेहनत आपने बहुत की है। पर अगर मुझे सक्सेस ही नहीं मिलेगी तो शायद मेरी ज़िंदगी खराब आएगी, हो जाएगी, क्योंकि मैंने इतने सालों से उस जॉब के ऊपर या उस करियर के ऊपर मैंने बहुत सारा पैसा लगाया है और अपना टाइम बस उसको ही दिया है, किसी को नहीं दिया है। क्योंकि मुझे पता था कल के दिन मुझे ये जॉब मिलेगा या इस करियर में मेरा बहुत ग्रो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लगता था कि ये करियर में करूँगा तो मेरा ग्रो बहुत बढ़ेगा, और ये बात सही है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र बैलेंसिंग है। आपको पता है कि मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तभी जाके आपने उस करियर को हाथ में लिया है और करियर करने के लिए आप रेडी हो गए हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन यही फॉलो कर रही थी कि ये मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, और इसी वजह से आपने उसे हाथ में लिया है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे दिन आपके ऑब्स्टेकल के थे, पर शायद आप काबू में आ सकेंगे, उतनी हिम्मत आप में है। देखो, फिर भी आपका दिल थोड़ा सा मचल रहा है। आपको यही पता है कि कल के दिन मैं बड़ी हो जाऊंगी, कामयाबी सक्सेस ही मुझे मिलेगी। इंट्यूशन मुझे यही कह रही है कि इस करियर में तुम्हें इतना इनकम मिलेगा कि तुम एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकती हो, सोना चांदी गहना सब तुम खरीद सकते हो। ऐशो आराम की ज़िंदगी तुम्हारी होगी, तुम्हारी क्वालिटी भी बहुत बड़ी होगी। तुम कुछ न कुछ 4 लोगों को एडवाइस कर सकते हो, 4 लोगों को रास्ता दिखाने वाले हो सकते हो, 4 लोगों के साथ में सही तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ में आगे आने वाले हो सकते हो। और ऐसा अगर आप काम करोगे तो शायद आपको जस्टिस दे दिया गया है। भगवान आपकी हर बात को काबू कर रहे हैं। ये आपको पता होने के बाद में भी आप थोड़े से डाउटफुल एनर्जी में जाते हो और उसके बाद में थोड़े से डरते हो। मतलब बहुत सारा विल पावर आप में है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छुपा हुआ राज है। देखो, वो राज एक ही है, कहीं मेरा करियर खराब तो नहीं होगा, कहीं मेरे करियर को कोई जादू टोना ब्लैक मैजिक तो नहीं करेगा। मैं जॉब पे जब स्टैंड ले पाऊंगी तब मेरी ज़िंदगी कोई न कोई खराब तो नहीं करेगा। ऐसे आपके ज़िंदगी में कुछ न कुछ शब्द है जो आपके दिल में आते हैं और आप उदास हो जाते हो, आपको डर लगता है, आपको यही पता है कि मेरा करियर बस खराब ना हो पाए और मेरा जॉब जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए। ऐसा अगर आपको लगता है तो थोड़ा उस डर को आप निगलेक्ट करना चाहिए। अगर निगलेक्ट नहीं करोगे तो शायद कल के दिन कुछ न कुछ हादसे आपको दिखाई देंगे। इसलिए उस हादसों को आप दूर रखो और आपकी ज़िंदगी आप बेहतर बनाओ। अगर आपका जॉब है और आपका करियर है तो उस करियर को आप कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर आगे बढ़ाओ। आप ये मत कहो कि इस करियर को किसी की नज़र लग जाएगी या ये करियर मेरा आगे बढ़ता हुआ दिखेगा तो लोग मेरे ऊपर जलेंगे। ऐसा कुछ मत कहो। जलने वाले जलते ही रहेंगे और रोने वाले रोते ही रहेंगे। आप उनको बस यही कहो कि मेरा करियर मैं संभाल के आगे बढ़ाते हुए लेके जाऊंगी। अगर आपको आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, पर हमें परेशान मत करो। ऐसे कुछ बातें हैं जो आपके दिल में छुपी हुई है, उसके लिए यही सज़ा है आपको। आप हर बार जब करियर में एंट्री करते हो या करियर के लिए सोचते हो तो कहो कि कोई भी मुझे परेशान मत करे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, मुझे बढ़ने दो। ऐसे कुछ कामें करने से आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी और आप उस धोखे से, उस बर्बादी से बच के रहोगे। देखो, आपको क्या पता है
जिंदगी आपकी सही चल रही है, ग्रो बढ़ता ही जा रहा है, टैलेंटेड भी बढ़ रहे हैं, क्लियर वॉइस में बात हो रही है, सिंक्रोनिसिटी हो रही है, चैनल आपको कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स से जिसके वजह से आप खुश हो, लाइफ में जस्टिस मांगते हुए यहाँ तक आए हो तो जस्टिस आपको मिल रहा है। ये सिंक्रोनिसिटी आपको हो रही है और आपको क्या लगता है आप सही नहीं हो, गलत हो, तो इसी वजह से कोई ना कोई ऐसे पर्सन जो है आपके ऊपर हार्म करने के लिए देख रहे हैं, गलत आपको रास्ते पे लेके जाने के लिए देख रहे हैं। तो वही जो शख्स होंगे आपके रिलेटिव्स में होंगे, फ्रेंड्स में होंगे, या कोई आपका दूर का रिश्तेदार भी होगा, तो उन लोगों को आप यही कहो कि आपको आना है तो आओ, नहीं तो मत आ जाओ, पर हमें परेशान मत करो। ऐसे ही बातों से आप आगे बढ़ोगे और आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। करियर में आपको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, पर उस चैलेंजेस को आप फेस मत करो। आप यही कहो कि मैं चैलेंजेस को फेस करते हुए यहाँ तक आई हूँ या आया हूँ, अब मेरे ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं चाहिए, मैं बस अभी धन संपत्ति का मालिक बनने वाला हूँ या मुझे इनकम बढ़ने वाली है, और जो कोई भी जॉब के लिए मैंने इंटरव्यू दी है उसमें मुझे सक्सेस ही मिलेगी। बस ये पॉजिटिव वाइब्स अगर आप में रहेंगे तो शायद कल के होने वाले धोखों से आप टल पाओगे और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। देखते हैं और मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, क्योंकि करियर के लिए बहुत सारा ऐसा मामला है जो आपके दिल में आ रहा है। फाइनेंशियली आप सेट होने के लिए देख रहे हैं, पर सेट होते होते कहीं ना कहीं आपकी निगेटिविटी आपको घेरते हुए दिख रही है। देखो मैसेजेस इतने भारी है, कार्ड अपने आप फिसल रहे हैं। मतलब आपको कुछ ना कुछ कहने के लिए रेडी है यूनिवर्स। देखो ये मैसेजेस आपके तरफ से होंगे। आप आपके कारोबार के ऊपर ध्यान दो, हादसों से दूर रहो। सिक्स ऑफ फायर का कार्ड यही कहता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही बर्बाद हो चुकी थी पास्ट लाइफ में। करियर में ऐसे धोखे आपने देखे थे, जॉब में भी आपने धोखे देखे थे। बहुत सारा इनकम होने के बाद में, बहुत सारा ग्रो बढ़ने के बाद में किसी न किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया था। किसी न किसी ने वो आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे काम किया था जिसके वजह से आप रास्ते पे आ गए थे। आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने के बजाय आप शायद कर्जों में फंस गए। कर्जों में फंसने के बाद में आपकी बदनामी हो गई, आप कहीं के नहीं रहे। ऐसे कुछ पास्ट लाइफ के जो धक्के आपने देखे हैं, इसी वजह से ही आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा डरपोक बना रहा है। मतलब आज का दिन आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुली है, पर कल के दिन के वजह से, पास्ट लाइफ के वजह से वो डर आपके दिल में बिठा हुआ है, और वही डर आपको दूर करने वाला होगा आज के दिन। मतलब कुछ ऐसे डर है आपके दिल में जो पास्ट लाइफ में आपने देखे हैं आपके खुद के बारे में। देखो किसी न किसी से आपको धोखा हुआ है, कर्जों में फंस चुके हैं, बिजनेस खराब हो गया है,
जॉब में भी कुछ न कुछ ऐसी बातें हो गई होंगी जिसके वजह से आपको इनकम नहीं मिली है। बहुत मेहनत करने के बाद में भी आपको इनकम नहीं मिली है, उतनी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। और इसी वजह से आप सक्सेस होने के बाद में भी अभी थोड़े से डरते हो कि आपको यही लगता है कि पिछला जो पास्ट लाइफ था वो अभी मेरी ज़िंदगी में ना आए। यही डर की वजह से आप कभी कभी नाराज़ होते हो, रूठते हो, और इसी वजह से आपकी लाइफ ट्रांसफ़र होती है कि आप रूठ जाते हो। आपको डर लगता है पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था, अब की बार ऐसा न हो जाए। आपको अगर यही लगता है तो इसी वजह से वो एंजल्स आपको यही कहते हैं कि अगर आप डरपोक हो तो हम आपको डराएंगे, इसलिए आप डरो मत। हम आपको डराएंगे तो आप हमें यही कहो कि हम डरते नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, चाहे जो कुछ भी हो। सक्सेस ही हमारे पास है, करियर में हम स्टैंड लेंगे। जो कोई डराने वाले हैं वो चले जाओ, हम तो काबिल हो चुके हैं, परेशानियां दूर हो चुकी है। हमारे पास जितनी भी क्वालिटी है हम दिखाएंगे, क्रिएटिविटी दिखाएंगे, कमज़ोर नहीं बनेंगे, आज़ादी से आगे बढ़ेंगे, तभी जाके आपकी कुछ बात बनेगी और आपके पास सब कुछ आपको मिल जाएगा जिसकी आपको आशा है। देखो, इसमें अगर आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, शायद आप किसी के लवर हो या कोई आपका लाइफ पार्टनर है, यहाँ इस जर्नी में, पास्ट लाइफ की जर्नी में या प्रेजेंट जर्नी में वो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, तो शायद वो भी आपको देख रहे हैं, ताक रहे हैं सोशल मीडिया में, ऑनलाइन के थ्रू कहीं ना कहीं आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने ग्रो करने वाले मेरे पार्टनर थे और मैं उनको डाइवर्स दे दिया, तलाक दे दिया उनके पास लाइफ के कारणों की वजह से। तो शायद अब उनको पता हो चुका है कि आप सही हो, मैं गलत था। वो टाइम में आपको संभालना था, जब आप गिरते हुए दिख रहे थे, आपको हाथ देना था। ऐसी बातें उनके दिल में भी आ रही है, इसलिए वो बहुत दूर से ही सही आपको देख रहे हैं। मतलब जो लाइफ पार्टनर आपके साथ में थे, लवर्स होंगे, कोई ना कोई होंगे आपके माइंड में जो है, आपके बहुत नज़दीक के बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लाइफ पार्टनर, शायद हस्बैंड वाइफ का प्यार बिछड़ गया है करियर की वजह से, तो वो भी दूर से आपको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा तुम इतने बड़े हो गए हो, बहुत फाइनेंशियली सेट हो गए हो, मैं तुम्हें दूर से ही देख रहा हूँ, तो तुम इतने कामयाब होने के बाद में मैं तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें कुछ ना कुछ करता था या करती थी, हेल्प करती थी, तो शायद तभी तुम संभाल लेती थी और आज तुम्हारे साथ में मेरा भी नाम आता था, मेरे भी छाती चौड़ी होती थी कि मेरे जो रिलेटिव्स है या मेरे फ्रेंड है या मेरे पार्टनर है, वो उनमें इतनी क्वालिटी है कि वो बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, और उसके वजह से मैं भी आज कामयाब होता था या होती थी। देखो, पास्ट लाइफ की वजह से बहुत सारे ऑब्स्टेकल थे आपके बीच में और आपने कुछ न कुछ करके दिखाया है, रिवॉर्ड भगवान ने आपको दिया है, ऑब्स्टेकल से आप बाहर आ गए हो। इसी वजह से ही वो जो पार्टनर है वो भी आपको दूर से महसूस करते हैं, देख रहे हैं, परेशान नहीं है पर समझने में रेडी है कि मैं अभी सही रहूँगा। शायद अगर इन्होंने मुझे फिर से प्रपोजल दिया तो, या मेरा प्रपोजल स्वीकार किया तो, मतलब वो टाइम पे दूर चले गए जो पार्टनर है वो फिर से आपके पास आने के लिए देख रहे हैं। यही बात है। देखो, पास्ट लाइफ में जो भी परेशानियां आपने झेली है और इसी वजह से जो पार्टनर्स, जो दोस्ताना, जो फ्रेंडशिप आपको तोड़ के चली गई है कि तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो गई है, तुम अभी रास्ते पे आ गए हो, पाई पाई के लिए मोहताज हो गई हो, तो अब हम तुम्हें छोड़ के चले गए हैं और तभी आप बहुत डिप्रेशन में थे, नाराज़ थे, कोई हाथ देने वाला नहीं, कोई हमें संभालने वाला नहीं, ऐसा जब आपने कहा तब वो भी आपको छोड़ के चले गए। पर आज आप एक कामयाब लेडी हो। देखो, सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ फायर। आप एक कामयाब लेडी हो सकते हो,
या कामयाब मास्कुलन हो सकते हो। आपकी कामयाबी देखने के बाद में आपके जो पार्टनर है अभी अपने आप को संभाल रहे हैं, कह रहे हैं शायद मैं बदनसीब हूँ, मुझे उस टाइम में तुम्हें हाथ देना था, तुम्हें संभालना था, पर मैं शायद वीक था, कमज़ोर था, इसी वजह से ही मैंने उस टाइम में तुम्हें संभाला नहीं। उसके लिए मुझे माफ़ी कर दो और मुझे फिर से तुम्हारे ज़िंदगी में आने की एंट्री कर दो। देखो ऐसा ही उनका काम है। आपके पार्टनर भी अभी आपके पास आने के लिए देख रहे हैं, जैसे भगवान ने आपकी बिगड़ी बना दी है, आपने स्टैंड लिया है आपके करियर में, तो वो भी आपके पास आने के लिए देख रहे हैं। क्योंकि देखो आप रानी बन गए हो, सब कुछ आपके पास में है और आपका प्यार भी आपके पास आने के लिए देख रहा है, समझ रहा है मुझे माफ़ करोगी या नहीं पता नहीं, पर मैं तुम्हारे पास आऊँगा और माफ़ी मांगूंगा। देखो वो टाइम आपका ख़राब था, शायद इसलिए सब लोग आपको छोड़ के चले गए, पर आज का टाइम आपका बहुत अच्छा है, इसलिए इस टाइम को आप धोखे में मत रखो। ऐसी कौन सी गलती मत करो जिसके वजह से फिर से आप वही परिस्थिति झेलते हुए देखोगे। मतलब पास्ट लाइफ को भूल गए हो, अभी आप सही तरीके से आगे बढ़ते हो, पर कभी कभी आपको नज़र आता है वो माहौल जो आप रोते थे, बिछड़ते थे, भगवान को प्रेयर करते थे, तो वो माहौल अगर आपको नज़र आया तो आप यही कहो कि धोखे में मैं नहीं आती, जो कोई धोखा देने वाले हैं वो चले जाओ, मैं अभी आगे बढ़ूंगी और मेरी ज़िंदगी सही कामयाबी हो चुकी है, बस मुझे परेशान मत करो। यही बातें आपको कहनी होगी, नहीं तो आप फिर से फंस सकते हो उन लोगों के बीच में जो आपको परेशान करते हैं। कुछ न कुछ अपने फ़ायदे के लिए सोचने वाले लोग भी होते हैं और वो आते हैं अपना फ़ायदा करने के लिए देखते हैं, पर उनसे बच के रहना है और अपनी ज़िंदगी को लेके आगे बढ़ना है। करियर बिजनेस में आपका नाम रोशन हो चुका है, बस वो डराते हैं और आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपके करियर बिजनेस जॉब के ऊपर आपको कामयाबी हासिल करनी है और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनानी है। देखते हैं अब की सिचुएशन आपकी क्या है और फ्यूचर में आपको कितना लाभ मिलेगा। अब की सिचुएशन आपकी क्या है, अभी जो सिचुएशन है अभी क्या है, डर है मन में, पर इसमें आपको लाभ कैसा मिलेगा वो देखेंगे। क्लियर वॉइस, देखो आपकी अभी जो बात है क्लियर वॉइस में है, क्योंकि आपको भगवान से इंस्पिरेशन मिल गया है, विश्वास कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो आपके भगवान से, ट्रस्ट मांग रहे थे कई जन्मों में, अभी ट्रस्ट आप दिखा रहे हो, इसी वजह से भगवान ने आपको ब्लेस किया है और भगवान कह रहे हैं कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कोई भी ऐसी एनर्जी आपको हार्म नहीं करेगी जिसके वजह से आप फिर से रोने के लिए आगे बढ़ोगे, रो दोगे, और इसी वजह से आपकी जो क्लियर वॉइस है वो सक्सेसफुली है। क्लियर वॉइस तभी होती तो शायद आज का दिन आपको ये देखने के लिए नहीं मिलता था।
आज आपने स्टैंड लिया है, एक्शन लिया है और आप समझ पा रहे हो हर बात को। जो सीखने का जज्बा था, थोड़े से सीखने के लिए भी रेडी हो और राइट पाथ पे के ऊपर आप काम कर रहे हो। ग्रो बढ़ता ही जा रहा है। सक्सेस ही अबंडेंट लाइफ आपको मिलेगी। बस कॉन्फिडेंस रहो, ट्रस्ट दिखाओ भगवान के ऊपर, नज़र मत हटाओ। जो करियर कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसके ऊपर कामयाबी आपको मिलेगी। देखो, जैसे मानो आपने कुछ न कुछ टेंडर्स लिया है हाथ में, करियर में, बिजनेस में, जो कोई टेंडर्स लिया है उसके साथ में आपका व्यवहार प्यार का होना चाहिए। संबंध आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए। कनेक्शन क्लियर है आप दोनों के, एक दूसरे को मिलते जुलते आप दिख रहे हो। आप संभलते हुए चलते जा रहे हो उन लोगों को जो आपके साथ में पार्टनर है या आपके साथ में बिजनेस में काम कर रहे हैं या जॉब में है, तो शायद जॉब के लेवल में भी देखो तो कनेक्शन क्लियर है। आप दोनों के बीच में लव है, प्यार है और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज आप में मिलने वाली है जो आपको कल के दिन देखने के लिए मिलेगी। हीलिंग अर्थ, देखो अर्थ, मदर अर्थ आपके लिए हीलिंग कर रही है। मदर अर्थ खुद जानती नहीं है कि मुझे किसको किसको हील करना है। मेरे पास इतने सारे पीपल है, लोग है, मैं किसको किसको हील करूं। पर मदर अर्थ ने ये जिम्मेदारी एंजेलिक वर्ल्ड से जो आने वाले फरिश्तों को दी है, वो फरिश्ते आपको हील कर रहे हैं। वही फरिश्ते आपके साथ में हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने जो टाइम पे जो मांगा है तुमको मिला है, फिर अब देर किस बात की, पावर दिखाओ और अब के बार खाली नहीं जाएगा। तुमको जो चाहिए वो मांगो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। भगवान तुम्हें हील कर रहे हैं, सब कुछ देने का सोच रहे हैं। मांगो, जो चाहिए मांगो, काम बन जाएगा और तुम्हें आने वाले दिनों में बहुत सारा धन संपत्ति का मालिक भगवान बना देगा। सीक्रेट पर्पस, देखो सीक्रेट जो भी है मेंटेनेंस करते रहो। भगवान यही कह रहे हैं, एंजल्स आपको कुछ न कुछ दिखाएंगे, थोड़ा डराएंगे, उनको डरो मत, पर उनके पास से विश्वास आप लेते रहो और आपका काम आप सक्सेसफुली करते रहो। सक्सेसफुली करोगे तभी जाके आपके साथ में भगवान ब्लेस करेंगे, क्योंकि आप सही हो और सही के साथ में आगे बढ़ते हो। तभी जाके आपके जो एंसेस्टर है और आपके जो स्पिरिट गाइड है वो भी आपको हेल्प करेंगे। अगर आप उनको मानते हो तो सही है, अगर उनको मानते नहीं हो तो शायद आपकी कल के दिन बदनामी भी हो सकती है। इसलिए उनको मानो और ग्रैटिट्यूड पेश करते रहो, तभी जाके आपकी लाइफ सक्सेसफुली बनेगी। आप शायद फैशन डिज़ाइनर होंगे, ब्यूटिशियन होंगे या बहुत अच्छा बिजनेस आपका होगा, बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखाओगे, क्वालिटी के साथ में मेंटेनेंस करोगे आपका बिजनेस, जॉब या आपकी सिचुएशन जो भी हो। अगर मेल होंगे तो जो भी कारोबार आप करते हो क्वालिटी के साथ में करोगे तो आपको जस्टिस मिलेगा और बहुत सारा धन इनकम होते हुए आपको मिलेगा। सोल पर्पस आपका क्या है? सोल पर्पस आपका एक ही है कि आपको कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। कुछ न कुछ क्रिएटिविटी भगवान ने आपके माइंड में बिठा दी है और उसको आपको काबू में लाना है, तो आप करके दिखाएंगे।
सोल पर्पस आपका यही कह रहा है। अभी इस टाइम में आपको सोल पर्पस यही कह रहा है कि आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है उसको काबू में लाओ और आप आगे बढ़ो। आपको जस्टिस मिलेगा। क्रिएटिविटी बन गए हो तो आप स्टैंड लोगे और दुनिया के साथ में आप नज़रें मिलाओगे और हासिल कर पाओगे उन लोगों को जिनकी आपको आशा है। मतलब आगे भी ये कारोबार को आप बढ़ाना चाहते हो, आपका नाम फेम सब कुछ आप पाना चाहते हो, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा और आप आगे बढ़ पाओगे। तो भगवान की ब्लेसिंग आपको यही है कि आप डरो मत। अबंडेंट लाइफ से आप अगर थक गए हो, बहुत सारा पैसा कमा चुके हो, आपको रिलैक्स होना है, तो वो भी मांगो, वो शक्ति भी भगवान आपको देगा। पर अभी आपको आगे बढ़ना है और ज़िंदगी के साथ में नज़रें मिलाने हैं, तभी जाके आपको बहुत सारे धन का आगमन होते हुए दिखाई देगा और आप सक्सेस हो पाओगे। आपकी ज़िंदगी में जो कोई चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा। धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप। पर अभी आपकी परिस्थिति थोड़ी सी डरपोक बन गई है, तो डरो मत, सामना करो हर चीज़ का। किसी को आंखें मत दिखाओ, किसी की लाइफ के बारे में बुरा मत कहो। बस अपने जो कार्यस्थल के ऊपर काम करते रहो, जस्टिस आपको मिलेगा। और धन का आगमन होते हुए दिखाई दे रहा है, तो धन, पैसा, इनकम आपको रोज़ के रोज़ चाहिए, तो भगवान रोज़ के रोज़ आपको देने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।